और इसी में हम लोग आपको एक टॉपिक कराते हैं अच्छा सा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जनरेटिंग स्टेशन पे हम लोग क्या करते हैं, 11 kV जनरेशन करते हैं वोल्टेज का, 11 kV वोल्टेज का, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो भी आपका अल्टरनेटर्स होता है, अगर उससे ज़्यादा करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपकी वाइंडिंग्स होती हैं उनका इंसुलेशन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब भी इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में हम जानते हैं, जब इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और कॉस्ट भी बढ़ने के कारण हमारा क्या होगा, हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 11 kV पे जनरेशन आपका किया जाता है, ठीक है। अब हमने बताया जो 11 kV पे जनरेट किया जाता है, इस वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से इस वोल्टेज लेवल को बढ़ा लेते हैं। तो इस वोल्टेज लेवल को क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या इसमें एडवांटेज होते हैं, तो उन्हीं एडवांटेज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि अगर ट्रांसमिशन लाइन है, अगर ट्रांसमिशन लाइन का आपका वोल्टेज हाई रखते हैं, तो हाई वोल्टेज रखने से क्या होता है, हमारी मैक्सिमम पावर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कम से कम लॉसेस भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं, ये अब हम लोग क्या बताते हैं, इनको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से हम लोग आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हिंदी वाले लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ लिखिए, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ। लिख लिया। चलिए, तो जैसे कि हम एडवांटेज की बात करें, तो अगर हम लोग ट्रांसमिशन का वोल्टेज अगर हाई रखते हैं तो हमारा जो कंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, वो कंडक्टर मटेरियल का वॉल्यूम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है या कम लगता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब हिंदी में लिखना चाहो, हिंदी में लिख लो, कंडक्टर मटेरियल के आयतन में कमी, कंडक्टर मटेरियल के आयतन में कमी, ठीक है, हिंदी में लिख लो। अब हमने बताया कि अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज आपका हाई रखते हैं तो उस केस में हमारा जो कंडक्टर जो यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन में वो कम से कम लगेगा, यानी कि कंडक्टर मटेरियल हमसे कम से कम लगाना पड़ेगा, कंडक्टर मटेरियल का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पावर जो होती है, मान लिया पावर आपने ट्रांसमिट की ट्रांसमिशन लाइन में, पावर ट्रांसमिटेड, ठीक है, वो मान लिया हमने P इक्वल्स टू क्या है, P इक्वल्स टू √3 VI cos phi, ठीक है। तो ये हमारी पावर हो गई, किसी ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो हो रही है। अब अगर हम लोग यहाँ से क्या निकालें, लोड करंट की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो लोड करंट यानी कि करंट की वैल्यू निकालते हैं, तो लोड करंट की वैल्यू देखिए यहाँ से निकाल देंगे, क्या निकलेगी, I इक्वल्स टू P अपॉन √3 V cos phi, यही निकलेगा। बताइए इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में आप रेजिस्टेंस पर कंडक्टर, यानी कि एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, मान लिया R होता है, तो R को हमने क्या दिया, ρL/A लिख लिया, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे L क्या है, लिख लो,
एल हमारी है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लंबाई है। ए क्या है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसकी, कंडक्टर की। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक, इतना नोट करिए, फिर और बताते हैं इसमें आगे। चलिए नोट करिए। नोट कर लिया। ठीक है, चलिए अब जहाँ से हमने देखिए रेजिस्टेंस निकालिए, तो अगर टोटल लॉसेस निकालोगे लाइन में, टोटल पावर लॉस क्या निकलेगा, W मान लेते हैं W है पावर लॉस, इक्वल्स टू 3I²R, यही होगा। तो लॉस का हमने फॉर्मूला क्या, हम जानते हैं क्या होता है, I²R होता है, लेकिन हम 3 फेज यूज कर रहे हैं तो 3 आपका हो जाएगा कि नहीं, 3 फेज के लिए तो 3I²R। ठीक, अब यहाँ से जब लॉस निकालोगे तो यहाँ से अभी हमने क्या निकाला था, लोड करंट। तो लोड करंट की वैल्यू देखिए हमारी क्या निकल के आई थी, ये हमारी लोड करंट की वैल्यू निकल के आई थी, बताइए। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ये पुट कर लेंगे हम, मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको हम लोग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 किसमें, इसमें। ठीक है, तो यहाँ से W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, और हमारा क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 3P/√3 V cos फाइव, यही होगा कि नहीं होगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू R, यही बचेगा। अब R को हम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, R को हम लिख सकते हैं ρL/A, यही होता है कि नहीं। तो R की जगह पे देखिए क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लीजिए, R की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ρL/A। ठीक है, ये हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो W इक्वल्स टू हमारा लॉसेस कितना बनेगा, P²। ठीक है, देखिए ये √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, ये कैंसिल इससे, तो यहाँ पे P² बचेगा अपॉन B² cos स्क्वायर 5 इंटू R ρL/A, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। इतनी बात समझ में आ गई, लिख सकते हैं कि नहीं। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसको निकालेंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा P²/B² cos स्क्वायर 5 इंटू ρL/W, बताइए, ये लिख सकते हैं। ठीक, इतना हो गया, चलिए नोट करिए। चलिए चलिए नोट हो गया। तो देखिए अब ये हमारा निकल के आ गया क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जब हमको पता है, अगर आपसे कहा जाए कि वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, बताइए। तो यहाँ से देखिए इसके बाद आगे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल यानी कंडक्टर मटेरियल का आयतन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यही होगा 3 इंटू AL, ये क्या होगा एरिया इंटू लेंथ, यही आपका वॉल्यूम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 3 A की जगह पे क्या हो जाएगा
पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एल यहाँ पे है पहले से, एक ये एल हो जाएगी, तो स्क्वायर अपॉन डब्लू। बताइए यही हमारा बनेगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ठीक, इतना नोट करिए। अब देखिए हमने अभी क्या बताया कि अगर वोल्टेज आप ज़्यादा रखोगे तो हाई वोल्टेज रखने पे क्या होगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कैसा होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए ये वॉल्यूम है, ये वोल्टेज है, तो इस वोल्टेज को अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ये हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्या है, वॉल्यूम कम निकल रहा है कि नहीं। तो यहाँ से रिलेशन कैसा निकल के आया, हमारा इन्वर्सली रिलेशन निकल के आया। यहाँ से लिख लीजिए ऐसे, बी प्रोपोर्शनल अपॉन 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये लिख लीजिए, क्योंकि और सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट है, तो ये चीज़ें आप इसमें इन्वर्सली लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसको लिखो, नोट करो। इतनी बात समझ में आई सबके। तो देखो रिलेशन से हमने देख लिया कि अगर हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज हाई रहेगा तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कम यूज होगा। ठीक, चलिए लिखिए, नोट करिए इसको। नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है। अब देखो इसी में एक पॉइंट लिखिए। पॉइंट क्या लिखेंगे, जैसे पी एल रो एंड डब्लू ये क्या है, आपके कांस्टेंट हैं। ठीक है, चलिए या तो रहने दीजिए, इतना ही लिख लिए, बस समझ में आ गया ना, बस इतना ठीक है। तो एक तो हमारा एक एडवांटेज ये हो गया, अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज ज़्यादा रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल हमको कम लगेगा उसमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे क्या, दूसरा पॉइंट डेली हेडिंग डाल के लिखेंगे, इंक्रीज ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, इंक्रीजेस ट्रांसमिशन इफिशिएंसी, इफिशिएंसी। ठीक है, अब इफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी, चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए हम जानते हैं कि इनपुट पावर की अगर बात करें तो इनपुट पावर इक्वल्स टू क्या होती है, यही होती है पी प्लस, एक मिनट ऐसे देखिए, अच्छा कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो देखिए हम जानते हैं कि जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होती है, ठीक है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, तो जब भी एफिशिएंसी की हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होती है, अब ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो होगी वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी आउटपुट पावर, क्या होगी, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होगी कि नहीं। ठीक, ये लिख सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो इनपुट पावर होती है, ठीक है, वो क्या होगी आपकी, इनपुट पावर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर को तो आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि नहीं, पी प्लस टोटल लॉसेस। ठीक, ये लिख सकते हो कि नहीं, टोटल लॉसेस। अब देखिए यहाँ से हमारी एफिशिएंसी से रिलेशन क्या है, अगर आपका लॉस कम रहेगा तो हमारी एफिशिएंसी कैसी है, बढ़ जाएगी। ठीक, इस रिलेशन को लिख लो।
चलिए नोट करिए इतना। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे चलिए रिलेशन हमने दिखा दिया इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा इसमें ये हो गया। थर्ड पॉइंट है डिक्रीज वोल्टेज लाइन ड्रॉप। डिक्रीज परसेंटेज लाइन ड्रॉप, ठीक है। हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लिख लो क्या, लाइन ड्रॉप या प्रतिशत लाइन ड्रॉप में कमी, ठीक, प्रतिशत लाइन ड्रॉप में कमी। देखो अब लाइन ड्रॉप की बात करते हैं तो लाइन ड्रॉप का मतलब क्या है, जो ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हो उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला हम जानते हैं, बी वोल्टेज ड्रॉप यही होता है आई इंटू आर। देखिए हम क्या लिखते हैं, आई इंटू आर यही लिखते हैं, तो आई आर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आई इंटू आर, आर को हम लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। अब इतना हो गया यहाँ पे, ठीक है, इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि जो करंट होती है वो, अगर हम लोग जानते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, करंट डेंसिटी, हम लिख सकते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आई अपॉन, करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, जे से। करंट डेंसिटी जे होता है तो आई अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से आई ए की वैल्यू निकालोगे तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए इक्वल्स टू आई अपॉन जे, ठीक है। अब यहाँ पे जे रखिए, ये आई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर, ये आई इक्वल्स टू रो एल, ए की जगह पे ये वैल्यू पुट करिए, यहाँ क्या हो जाएगा आई अपॉन जे, जे ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू आई इंटू जे रो एल अपॉन आई, ठीक है। यही होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से आपका क्या होगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू जे रो एल, यही होगा। और रो जे एल होगा कि नहीं, ठीक। अब परसेंटेज में अगर हम लोग देखें तो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, जे रो एल अपॉन बी इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या होगा, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप। देखिए अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। यहाँ से रिलेशन आपका निकल के आ जाएगा। चलिए नोट करिए इसको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए।
हो गया। नोट करिए इसको। तो इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक। तो ये हमने देखा कि वोल्टेज अगर हमारा ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज ज़्यादा होगा तो ये सारे एडवांटेज होते हैं, ठीक है। अब देखिए बात की जाए कि अगर हम लोग एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन वोल्टेज हम और अच्छा बढ़ा दें तो हमारा और एडवांटेज हो जाएगा इन सब का, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वोल्टेज को अगर लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दोगे तो उससे क्या दिक्कतें आएंगी, उससे कुछ दिक्कतें भी तो आएंगी, ऐसा तो है नहीं। जिसके एडवांटेज हैं तो उसके लॉसेस भी तो होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताइए। तो लॉसेस जब